हमारा तो एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 2,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। कोई गलती मत करिएगा, ये पश्चिम बंगाल है, बिहार, महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं। यहाँ दीदी का सिर्फ एक इशारा काफी है। ये तृणमूल कांग्रेस का बयान है। 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात लगातार कई सारे बयान सामने आए। पूरी रात बवाल मचा। मुख्यमंत्री लगातार कई घंटों तक खुद स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी रही। आरोप है कि ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है और आरोप लगा किस पर है? बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर। घटना का बैकग्राउंड बाद में समझेंगे, पहले बात अपडेट्स की करते हैं। आधी रात करीब 1 बजे टीएमसी ने लिखा कि मीडिया में सक्रिय मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी में बीजेपी को नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में रखे सील बैलेट बॉक्स को जबरन खोलने की कोशिश करते हुए देखा गया है। वहां दूसरी कोई भी पार्टी मौजूद नहीं थी। ये लोकतंत्र को लूटने की कोशिश है जिसमें चुनाव आयोग की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। क्या मुख्य चुनाव अधिकारी को लगता है कि हम चुप रहेंगे? ममता बनर्जी जनता के वोट की रक्षा के लिए कदम उठा रही हैं। याद रखिए, ये बंगाल है, बिहार, महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं। हम आपकी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कार्रवाई का जवाब मिलेगा। वोट की रक्षा करें वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बयान के आखिर में टीएमसी ने एक चेतावनी भी दे डाली कि परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। परिणाम से याद आया कि टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी के एक इशारे में करीब 10,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए शांत है क्योंकि कानून का सम्मान करती हैं, ऐसा टीएमसी का कहना है। पूरी रात इसी तरह की बयानबाजी और धमकियां चलती रहीं। रात करीब 1:15 बजे टीएमसी ने लिखा कि जो लोग दीदी को जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि उनका सिर्फ एक इशारा काफी होता है। टीएमसी ने लिखा कि बीजेपी की हरकत सबके सामने आ गई है, ये पूरी तरह असफल होने वाली है। उन्होंने एसआईआर के जरिए सही वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने ईमानदार अधिकारियों को हटाकर अपने लोगों को बैठाया, वो भी काम नहीं आया। यहाँ तक कि उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में आधी रात को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे भी सफल नहीं होने दिया, उसे समझ लिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे मीडिया संस्थानों पर दबाव डालकर गलत एग्जिट पोल दिखाने की कोशिश की गई। लोगों का मनोबल कमजोर करने की एक चाल है, लेकिन पहले की तरह यह साजिश भी फेल हो जाएगी। अब ममता बनर्जी का बयान सुनिए। और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाल को इधर उधर कर रहा है। दादा चुप। और देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. हाँ, माने से तुम स्लोगन शॉटिंग करेंगे तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए। इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 2,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। अब संक्षेप में जानते हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर क्या हुआ था। 30 अप्रैल की रात टीएमसी ने कथित एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया। आरोप लगाया कि काउंटिंग से पहले बैलेट बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच गई और चेतावनी दी कि सिर्फ एक इशारे में करीब 10,000 लोग बुला सकती हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन ने सारे आरोपों को गलत बताया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई जो गतिविधि है, जो एक्शन है, वो ईवीएम नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट से जुड़ी है। साथ में ये भी कहा कि सारे ईवीएम सुरक्षित हैं, सेफ रखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ ही बीजेपी ने भी टीएमसी के सारे आरोपों को गलत बताया। बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग कब तक ये ड्रामा देखते रहेंगे, इसका कोई असर नहीं होगा। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।